औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर व हुदन व रहमा लिल मुमिनीन। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ चुकी और वो जो दिलों के लिए शिफा है, हिदायत और रहनुमाई है और रहमत है मोमिनीन के लिए। कह दो अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत पर खुशी मनाओ, ये बेहतर है हर उस चीज़ से जो ये जमा करती है। रमज़ान का महीना अपनी बेपाया रहमतों, बरकतों, अल्लाह के फज़ल और उसके इनामात की रिमझिम बारिश के साथ शुरू होता है, साया फगन होता है और चला जाता है। शव्वाल आता है, ईद आती है, उसके बाद हज के अय्याम आते हैं, अरफा का दिन आता है, मुहर्रम के रोज़े आते हैं, यहाँ तक कि फिर हम बल्लिग़ना रमज़ान की दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमें रमज़ान से मिला। रमज़ान का महीना जैसा कि उसका बुनियादी फ़लसफ़ा ये बताया गया, यह है कि इंसान के अंदर तक़वा पैदा हो और उसके साथ जो मुनासिबतें रखी गई हैं वो ये कि इस महीने में कुरान आया जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है। ये जो आयत मैंने आपके सामने दो आयतें पेश की, उसमें ये पहलू बड़ा उभर के सामने आया है कि लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी गिरां कद नसीहत आ गई, मौइज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, नकरा है। और जब इस तरह से नकरा आता है तो उसके अंदर एक शान पैदा हो जाती है, उसके अंदर बड़ी अहमियत पैदा हो जाती है। और कहाँ से? तुम्हारे रब की जानिब से। फिर उसे शिफा भी कहा गया, हिदायत का पहलू भी इसमें नुमायां किया गया और रहमत का पहलू भी इसमें नुमायां किया गया। फिर से अल्लाह का फज़ल कहा गया, फिर रहमत कहा गया और उसके बाद कहा गया कि तुम खुशियाँ मनाओ। ये खुशी हम ख़ास तौर से ईद में मनाते हैं। आधा यहूदों के अरबी में माने आते हैं घूम कर आना, लौट कर आना, पलट कर आना, इर्तद्दा इलैह। इसीलिए अरब जब आपस में ईद के मौके पर ग्रीटिंग को एक्सचेंज करते हैं, तहानी और मुबारकबादियों का तबादला करते हैं, तो कहा करते हैं व मिनल आइदीन व मिनल फाइज़ीन, कि ये खुशियाँ आती रहें, खुशियाँ आती रहेंगी, बरकतें नाजिल होती रहें, बरकतें नाजिल होती रहेंगी, कामयाबियाँ और कामरानियाँ हमारे ऊपर साया फगन रहेंगी। वो मिनल फायदीन, कामयाबियाँ और कामरानियाँ हमेशा साया फगन रहें, साया फगन रहेंगी। ईद तो हर मौके पर खुशी को कहते हैं और वो बार बार आती है। इसीलिए मशहूर सहाबी हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मोमिन की तो 5 ईदें होती हैं और 5 ईदें होनी चाहिए। अनस इब्न मालिक कौन हैं? हम जानते हैं कि ये खादिम रसूल हैं, मौल्लिम हैं, मुहद्दिस हैं, मुफ्ती हैं, कारी हैं। इनकी वालदा वो हैं उम्मे सुलैम
जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी। यही है वो उम्मे सुलैम, जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आपसे निकाह हुआ तो इन्होंने शादी के मौके पर, अल्लाह के रसूल से शादी के मौके पर हज़रत सफिया के बाल संवारे थे और उनको इतर लगाया था। हाँ, हज़रत अनस बिन मालिक वही हैं जिनको ये उम्मे सुलैम खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई थी और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा है, इसे हदीये में कबूल फरमाइए, ये आपके पास रहेगा, आपकी खिदमत करेगा और आपसे इस्तिफादा करेगा। ये बहुत छोटे थे और तकरीबन 9-10 बरस तक आपके पास रहे। इनके बारे में आता है कि इनके वालिद मालिक तो ईमान न ला सके, लेकिन इनके वालिद का एक कुआं था, शीरी कुआं, मीठे पानी का कुआं, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे और जिसके पानी सैराब हुआ करते थे। अनस बिन मालिक वही हैं जिनके वो अखबार आते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में रहा, आपकी सोबत में रहा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कभी मुझसे नाराज हुए और न कभी बुरा भला कहा, न कभी ये कहा कि तुमने ये काम क्यों किया और न कभी ये कहा कि तुमने ये काम ऐसा क्यों कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की जो तारीफ हज़रत अनस ने अपने अल्फाज में बयान की है, मौरखीन और सीरत निगारान उसको बयान किया करते हैं। तो यही फरमाते हैं कि मोमिन की 5 ईदें हैं। नंबर 1, जब वो गुनाह से महफूज रहे। दूसरी ईद वो जब उसका ईमान सलामत रहे। तीसरी ईद उसकी वो होगी और वो होनी चाहिए कि पुल सरात पे से गुजरे और आराम के साथ गुजर जाए। चौथी ईद उसकी वो हो जब उसका नामा अमाल उसे मिले तो वो उसकी बुनियाद पर जन्नत में दाखिल हो जाए। और 5वीं ईद वो होगी जब वो अल्लाह का दीदार करेगा, अल्लाह को देखेगा और अल्लाह उसके सामने होगा। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन को ये दुआ सिखाया करते थे कि अपने अंदर ये शौक पैदा करो और ये दुआ क्या करो, वह शौक इला लिक़ाइक, यानी कि अल्लाह से मुलाकात का शौक और इश्तियाक पैदा करो। उसके लिए मुस्तरिब और परेशान रहो, उसका इंतज़ार करते रहो। तो दोस्तों, ईद के अय्याम अपने अंदर जहाँ खुशियाँ रखते हैं और जहाँ बेपनाह अपने अंदर अज़मतें रखते हैं, उसमें कुछ पहलू बड़े नुमायाँ होने के हैं। पहली बात तो ये कि रमज़ान में जो हमको कुरान मिला था और अल्लाह की तरफ से हिदायत, मौइज़त, रहमत और शिफा, ये तमाम इनामात मिले थे, उसी की बुनियाद पर हम रमज़ान गुजरता है तो हम उसी खुशी में ईद मनाते हैं। तकमील दीन की खुशी में ईद मनाते हैं, इसलिए कि रमज़ान करीम दरअसल तकमील दीन की खुशी का एक अहम शाहकार है। हम किस तरह से खुशियाँ मनाते हैं? ईद की नमाज अदा करके, ज़ायद तकबीरें कहकर और फितर अदा करके, और सबसे अहम चीज़ यह है कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है उसके बाद शव्वाल शुरू हो जाता है, और जैसे ही शव्वाल शुरू होता है हज के अय्याम शुरू हो जाते हैं। पहले शव्वाल से ही, यानी ईद के दिन से ही हज के अय्याम शुरू हो जाते हैं,
जो कि जामे इबादत है, बल्कि रमज़ान में तो हम गोया कि उसी की तैयारी कर रहे होते हैं। उस पहलू को मैं नुमायां करूंगा। हज के अयाम किस तरह से शुरू होते हैं, उसकी मुनासिबत यह है कि अगर कोई शख्स शव्वाल में किसी भी दिन इस नियत से उम्रा करे कि मैं इस उम्रे को हज के साथ मिला दूंगा, तो उसका उम्रा हो जाएगा और वो हज का उम्रा कहलाएगा। रमज़ान तो महीना है शुक्र का, तैयारी का, किसके लिए? बड़ी इबादत के लिए, जो हज के लिए होती है। इसलिए कुरान करीम के ये अल्फाज सुनिए तो उससे एक मुनासिबत और एक रेलेवेंस पैदा हो जाएगा और रब्त पैदा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कुरान करीम में ये अल्फाज आए हैं, तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ऐ लोगो तुम अल्लाह की किबरियाई बयान करो, तकबीरें कहो। ये ईद की तकबीरें, ये जायद तकबीरें, ये अल्लाह अकबर की सदाएं, ये जो हम बुलंद करते हैं, तो ये तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, उसकी तकबीरें कहो। क्यों? इसलिए कहो कि अल्लाह ताला ने तुमको हिदायत दी। वो हिदायत हमें कुरान की शक्ल में दी। तो ये तो कुरान का पहलू है। उसके बाद आप जरा हज के लिए ये अल्फाज देखिए, कहा गया लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, उस बल्कि उससे पहले कहा गया कज़ालिका सख्खरहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन, यानी इन जानवरों को हमने तुम्हारे काबू में कर दिया है ताकि तुम तकबीर बयान करो, इस बुनियाद पर कि अल्लाह ताला ने तुमको हिदायत दी। बल्कि इससे पहले के अल्फाज और ज्यादा इस राब्ते को बढ़ा देते हैं और बात जरा और कुछ मंतिकी हो जाती है। अल्फाज हैं लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह ताला के पास तक़वा पहुंचता है। ये खास तौर से हज के लिए ये अल्फाज आए। हज में जो कुर्बानी होती है या कुर्बानी के अयाम में, अयाम नहर में जो कुर्बानी होती है, कहीं भी होती है, हर जगह होती है, पूरे आलम इस्लाम में होती है। तो उसके लिए अल्फाज देखिए कि कहा गया है कि अल्लाह के पास तक़वा पहुंचता है। और हम ये जानते हैं कि इबादत की अपनी खुसूसियात कुरान करीम में बयान की गई हैं। मिसाल के तौर पर जैसे नमाज के लिए कहा गया कि मेरी याद के लिए कायम करो, हज के लिए मुनाफे का लफ्ज़ है, तकबीर का लफ्ज़ है और बहुत से अल्फाज हैं। ज़कात के लिए कहा गया कि इंसान अपने माल का तज़किया करे, और रमज़ान के लिए कहा गया कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। तो अब जरा देखें, इस पहलू को देखें कि अल्लाह के पास न गोश्त पहुंचेगा, न खून पहुंचेगा जानवर का, बल्कि तुम्हारा तक़वा पहुंचेगा। और ये तक़वा कहाँ हासिल हुआ था? ये रमज़ान में हासिल हुआ था। उसी बुनियाद पर तकबीरें हुई थी, लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और उसके बाद बात जब आगे बढ़ी थी फिर हज के लिए तकबीर आ गई। हज में तकबीरें हैं, हज में तकबीरें हैं, हज में तलबिया है और अल्लाह अकबर की सदाएं हैं वही, और फिर जायद तकबीरें ईद अज़हा में भी हैं। तकबीरें क्या हैं? ये वही अल्लाह अकबर का ऐलान, अल्लाह की किबरियाई का ऐलान, अल्लाह की अजमत और उसकी बड़ाई का ऐलान। फिर एक पहलू और देखिए, कुरान करीम में कहा गया है कि हाजियों को मुखातब करके व तज़व्वदू फ़इन्ना खैरज़्ज़ाद अत्तक़वा, ए सामान, ए हाजियों, ए अल्लाह की राह में जाने वालों, सामान सफ़र साथ लेकर के जाओ या ज़ादिरा साथ लेकर जाओ, और बेहतरीन ज़ादिरा तक़वा है। और तक़वा ये कहाँ? रमज़ान में हासिल हुआ था। इसको लेकर के पहुंचेगा। और उसके बाद कहा गया लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन। एक पहलू और समझने का है, तक़वे के बाद का जो स्टेज है वो एहसान का स्टेज है। तक़वे से आगे का जो स्टेज और मरहला है वो एहसान का, कि इंसान किसी भी काम को आइडियल फॉर्म में करे और वो मोहसिन हो जाए। एहसान के माने आते हैं किसी काम को बहुस्न खूबी और पूरी मिसालियत के साथ अंजाम देना। तो आप देखें रमज़ान के लिए तक़वे का लफ्ज़ आया और यहाँ का वबश्शिरिल मुहसिनीन, यानी गोया कि जिसने वहाँ तकबीरें कहीं, वहाँ अल्लाह की किबरियाई बयान की, तक़वा हासिल किया और फिर वो हज में पहुंचा और हज के मरहल से वो गुजरा, तो कहा गया कि बश्शिरिल मुहसिनीन, गोया कि वो जो बड़ी इबादत थी, जामे इबादत, उसमें वो एहसान के दर्जे पर पहुंच गया और वो मुहसिनीन में शामिल हो गया। इसलिए दोनों जगह पर तकबीर का पहलू नुमाया है,
रमज़ान में भी और हज में भी और ईद में भी, ईद में और ज़्यादा। रमज़ान में किस तरह से? ये तरावी की तकबीरें, ये रमज़ान के मुख्तलिफ औक़ात की तकबीरें, और फिर उसके बाद ये हज की तकबीरें, और नमाज में तकबीरें तो हर सूरत में होती हैं, लेकिन रमज़ान में तो चूँकि नमाजें और ज़्यादा हो जाती हैं, इंसान अगर इतिकाफ में बैठता है तो और ज़्यादा अल्लाह को याद करता है, नवाफिल पढ़ता है और बार बार अल्लाह का नाम लेता है। शब क़द्र में इंसान जो है और अल्लाह से लो लगाता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ईद की तकबीरें, तो ये पहलू इस लिहाज से नुमाया है कि ईद का दिन इस्लामी तहजीब का ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें इंसान खुशी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह को याद रखता है और अल्लाह को याद करता है, बल्कि अल्लाह की अज़मत बयान करता है। इसलिए जिस तरह से ईद में होता है, जब इंसान ज़िबा करता है तब अल्लाह की तकबीरें कहता है। इसलिए जो बात आई थी कि ईद वो चीज़ है जो बार बार आए और आती रहे, इसमें बड़ा पहलू, बड़ा यानी जैसे लतीफ़ इशारे हैं कि इंसान जो है हमेशा उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ दाखिल होती रहें, और वो खुशियाँ ऐसी हों जिसमें तक़वा हो, जिसमें एहसान हो, जिसमें इबादत हों, जिसमें बंदों के हुकूक हों और अल्लाह के हुकूक की अदायगी हो। इसीलिए ये जो बात आती है कि ईद के मौके पर इंसान बहुत से अहम काम करता है, जिस तरह से रमज़ान में इफ्तार करता है, ईद में फितरा अदा करता है। और इफ्तार और फितरा दरअसल दोनों एक ही रूट अपने अंदर रखते हैं, फा तोए रे, फा फे तोए रे दोनों में शामिल हैं। इफ्तार, वहां पर भी इफ्तार है, इंसान रोजा खोलता है, और फितरा भी दरअसल इफ्तारी के माना में है, और गोया कि इंसान फितरा दे करके रमज़ान से बाहर आता है। जिस तरह इफ्तार करके इंसान रोजे से बाहर आता है, फितरा दे करके रमज़ान से बाहर आता है और ईद में दाखिल होता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर पर ईद के दिन नमाज से पहले खजूर खाया करके जाया करते थे, सिंबॉलिक तरीके से इफ्तार किया करते थे, एक अलामती इफ्तार किया करते थे। अल्लाह के रसूल ने मदीने में आकर के देखा कि लोग खुशियाँ मनाते हैं और उनकी ईद है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था कि हमें जो कुछ दिया गया है वो इससे ज़्यादा बेहतर है। दो ईदें दी गई हैं हमें, ईद अल फित्र और ईद उल अज़हा, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा में दी गई है। इसीलिए और फिर ये कि ईद के दिन दो पहलू बड़े नुमाया हैं, नंबर एक फितरा और नंबर दो नमाज दोगाना। इसीलिए फिर ये कि दो बातें बड़ी अहम हैं, खुशी है लेकिन खुशी को इबादत के साथ खास कर दिया, खुशी और इंबिसात है उसके वो इबादत के साथ शामिल कर दिया गया। इंसान अल्लाह की राह में खुश हो रहा है लेकिन उसको परस्तिश के साथ शामिल कर दिया गया कि इंसान नमाज भी अदा करे। फिर यही नहीं, इबादत में बड़ा पहलू नुमाया होता है अल्लाह ताला से लो लगाने का और अल्लाह से कुर्बत और अल्लाह से ताल्लुक का। लेकिन ईद के दिन बड़ा पहलू है, बड़ा अहम पहलू है फितरा, और फितरे में हुकूकुल इबाद का पहलू बड़ा नुमाया है। बल्कि होता यह है कि अल्लाह का हक बाद में आता है, इस माना में कि मरहले के एतबार से ईद के दिन पहले इंसान फितरा अदा करता है। इसीलिए नमाज ईद के बाद फितरा कबूल नहीं होता, उसे फितरा नहीं कहा जाता। फितरे के बारे में तो हुक्म यही है कि जैसे ही ईद का ऐलान हो वो जल्द से जल्द फितरा दे दे नमाज से पहले पहले। इस तरह से ये बात आई कि फितरा दे करके गोया कि इंसान रमज़ान की हालत से इखलास से बाहर आता है। तो इस लिहाज से और फिर एक बड़ी अहम बात ये कि हुकूकुल इबाद का इतना ख्याल रखा गया कि उसे नमाज से पहले रखा गया ताकि इंसान अपने भाइयों के साथ हमदर्दी कर सके, उखुवत का इजहार कर सके, गमगुसारी के पहलू को नुमाया कर सके, और ताकि वो भी जो गरीब है और जो मोहताज है वो भी आम इंसानों के साथ खुशी में शरीक हो सके। अगर उसे फितरा मिलेगा तो वो अपने आप को इस लायक कर सके कि वो भी खुशी मना सके, इसलिए इस पहलू को नुमाया करेगा। फिर ये कि बड़ी अहम चीज़ यह है कि ये ईद जो है कुरान का शुक्र है, रमज़ान का शुक्र है, ईद के आने का शुक्र है, हज के अय्याम का शुक्र है।
रमज़ान के पहलू में एक पहलू बड़ा नुमाया करने का है, और वो इस तरह से कि रमज़ान के रोज़े और शव्वाल के रोज़े जो कि ईद के बाद फ़ौरन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये जो शव्वाल है वो गोया कि ईद ही का महीना उस माने में है कि उसके बाद शव्वाल जो शव्वाल आया है वो इससे मुताल्लिक़ है। इसीलिए रोज़े 30 दिन के भी होते हैं, 29 दिन के भी होते हैं, और शव्वाल के रोज़े 6 दिन के होते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाया करते थे कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद शव्वाल के रोज़े रखे, उसने गोया कि पूरे साल के रोज़े रखे। वो किस तरह से? ईद के 30 रोज़े 300 दिन के बराबर, और शव्वाल के 6 रोज़े 60 दिन के बराबर। इस तरह से ये 360 दिन हो गए। फिर उसके बाद एक बड़ा अहम पहलू समझने का है, वो ये कि अजीब गरीब मामला है कि 36 साल के बाद हर दिन, 36 साल में साल का हर दिन उसमें रमज़ान आ जाता है, और हर दिन जो है उससे हम आहंग हो जाता है। कभी आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो वो पहलू बड़ा नुमाया है कि 36 और 360 का ये पहलू। इसीलिए ये पहलू भी नुमाया करने का है कि ईद का जो बंदों के साथ ताल्लुक का पहलू है वो बड़ा अहम है। अलबत्ता जाहिर है जब कोई इंसान खुशी मना रहा है, और खुशी मनाने में इंसान के अंदर जमालियाती पहलू को अहमियत दी गई है, इसलिए कहा गया है कि इंसान नहा ले और उसके बाद एक रास्ते से जाए दूसरे रास्ते से आए। और इतनी अहमियत है नमाज ईद की, कहा गया है कि उस दिन इशराक या चाश की नमाज भी जब तक अदा न करे, बल्कि बाज़ रिवायत के मुताबिक तो ईदगाह में ईद के अलावा कोई और नफिल अदा करने की भी ममानत दी गई है। तकबीर कहते हुए जाए ताकि गलियां गूंज उठें, शाहराहें गूंज उठें, शान व शौकत, अल्लाह की शान व शौकत और उसकी जाह व अज़मत का इजहार हो सके और दुनिया देख सके। एक बात और बड़ी अहम है ईद के साथ, वो ये कि ईद के साथ वईद का पहलू भी है। अल्लाह ताला ने इंसान को हर मौके पर इंसान के मकसद वजूद को हमेशा याद दिलाया है। इसलिए आप जानते हैं कि इंसानी तारीख में ईद के दिन या शव्वाल के दिन या शव्वाल के आसपास ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं जो वाक़यात इंसानों के लिए अपने अंदर बड़ी अहम मुनासिबत रखते हैं और सोचने के लिए हैं। जो हम ईद मनाते हैं उसमें जहां और खुशियां हैं, उसमें बड़ी अहम खुशी यह है कि 17 रमज़ान मुबारक यानी ईद से पहले मुसलमानों को डिसाइसिव फतह मिली थी, फैसला कुन फतह, जिसको कुरान ने यौमुल फुरक़ान कहा था, जिसके बारे में कुरान ने कहा था कि हमने फैसला कर लिया था कि हक हक होकर रहेगा, बातिल बातिल होकर रहेगा, और जो खबीस है वो खबीस जाहिर होकर रहेगा। इसीलिए बद्र से पहले, बद्र की मार्के से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जो दुआ कर रहे थे वो दुआ यही तो थी कि ला तौबत, खुदाया अगर ये जमीयत हलाक हो गई तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई होगा नहीं। खुदाया क्या तू ये चाहता है कि क़यामत तक तेरा नाम न लिया जाए? एक अहम मुनासबत ये भी है कि रमज़ान ही में मुसलमानों को फ़तेह मक्का जैसी अहम फतह से नवाजा गया था। फिर उसके बाद शव्वाल में बहुत से मार्के हुए हैं। इसीलिए ईद के साथ साथ एक बात और इस सिलसिले में जानने की है, वो ये कि मैं ये देख रहा था कि कुरान करीम में ईद का लफ्ज़ कहाँ आया है। तो कुरान करीम में ईद का लफ्ज़ सिर्फ एक जगह आया है, सूरह माइदा में, और उसमें अल्फाज ये हैं कि हज़रत ईसा इस्लाम ने कहा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा
तकूनु लना ईदा, ए हमारे रब बारी लहा अल्लाहुम्मा, ए बारी लहा रब्बुना, हमारे रब हमारे ऊपर आसमान से ख्वान उतार ताकि हमारी ईद हो सके, हमारे अव्वल के लिए भी और हमारे आखिर के लिए भी, सब के लिए, आगे पीछे तमाम लोगों के लिए। और आयता मिन, तेरी तरफ से एक मोज़ा हो, जाहिर आसमान से ख्वान उतरेगा और खाना उतरेगा, दस्तरख्वान उतरेगा और खाना उतरेगा, तो जाहिर एक बहुत बड़ा मोज़ा होगा। वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन, कहा फिर अल्लाह हमें रिज़्क़ दे, तो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उतार तो दूंगा, फमन यकफुर बाद ज़ालिक, लेकिन उसके बाद जो कुफ्र करेगा तो मैं उसको ऐसा अज़ाब दूंगा, ला उअज़्ज़िबु अहदन मिनल आलमीन, कि मैंने आज तक किसी को भी पूरी इंसानी तारीख में किसी को भी ऐसा अज़ाब न दिया। इसलिए कि जाहिर है इतना बड़ा मुतालबा है, और उसके बाद फिर इंसान जो है इतना बड़ा मौजज़ा इंसान के पास आ जाए और अल्लाह ताला उनको नवाज दे, जैसे बनी इसराइल को नवाजा था, और फिर क्या उनका अंजाम हुआ था। बहरहाल उसके बाद ये वाक़या ज़ुहूर पज़ीर हुआ या वक़ूफ़ पज़ीर हुआ नहीं हुआ, ये एक अलग चीज़ है, ये हमारा मौजू नहीं है। तारीख़ में आता है और सीरत की किताबों में आता है कि कुरैश ने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही मुतालबा किया था कि हम आप पर ईमान ले आएंगे, लेकिन ज़रा कोई निशानी और कोई मौजज़ा दिखा दें, लगे कि वाकई आप अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह है। और उसके लिए कहा था कि ये जो सफ़ा का पहाड़ है, इस पहाड़ को सोने का बना दें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ये काम हो तो जाएगा, ये काम हो तो जाएगा, लेकिन इसके बाद फिर तुम्हारे पास कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। एक पहलू जो इस लिहाज से बड़ा अहम है वो ये कि तारीख के वाक़यात में और तारीख की रिवायात में उसकी ऑथेंटिसिटी महल नज़र है, लेकिन बहरहाल खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चंद माह के शव्वाल में हुए, और मुसलमानों के लिए वो ईद है, लेकिन ये कि गैर मुस्लिमों के लिए वो वईद है, बातिल के लिए वो वईद है। तारीख में ये आता है कि शव्वाल ही की शायद वो पहली तारीख थी या ईद का दिन था कि कौम नूह गर्क हुई। तारीख में ये आता है 4 शब्बे का दिन था और शायद वो ईद ही का दिन था तो कौम आद तबाह बर्बाद हुई। तारीख में ये बयान किया जाता है कि शंबे का दिन था और शायद वो ईद ही का दिन था, शव्वाल की पहली तारीख थी कि कौम लूत को तबाह बर्बाद किया गया। कौम फ़िरौन के लिए भी इसी दिन का तज़किरा आता है और कौम स्वालेह के लिए भी कहा जाता है कि पंशब्बे का दिन था। लेकिन जाहिर है ये तारीख के वाक़यात हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी महल नज़र है, लेकिन एक नुक्ता और एक मंतकी पहलू इसमें है समझ में। जैसे मैंने कहा कि आपके सामने कि बद्र को रमज़ान और ईद से पहले जोड़ा गया है, रमज़ान के दरमियान और ईद से पहले जोड़ा गया है, उसकी वजह क्या है? फिर फतेह मक्का को फिर ईद में मार के, फिर ये कि ईद के अय्याम में मार के हुए हैं, शव्वाल में मार के हुए हैं, और बातिल को शिकस्त फाश दी गई है। बल्कि कुरान करीम में जो अल्फाज आते हैं कातिलूहुम युअज़्ज़िमुल्लाह बिअयदीकुम, उनसे जंग करो, अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों से उनको अजाब देगा, क्योंकि उन कौमों पर तो अजाब आ चुका, और तुम्हारे लिए अब इन पर इनकी जो अजाब की शक्ल होगी, मुशरिकीन मक्का और जो मुसलमानों के दुश्मन थे, अल्लाह के नबी के दुश्मन थे, तो तुम इनसे जंग करो, अब अल्लाह ताला अजाब तुम्हारे हाथों से बेअयदीकुम तुम्हारे हाथों से देगा। तो इन पर जो अजाब आया वो इस शक्ल में आया है, और उसका डिसाइसिव अजाब जो है वो बद्र है या फतेह मक्का है। इस तरह से ये इम्कान हो सकता है कि शव्वाल में ये अजाब आए हों, लेकिन बहरहाल इसकी ऑथेंटिसिटी अपनी जगह महल नज़र है। इसलिए जो वाक़यात पुराने होते हैं, जब तक उसके बारे में न उसके खिलाफ और न उसके फेवर में कोई दलील हमें न मिल जाए, न हम उसको मुकम्मल रद्द कर सकते हैं।
न उसको हम मुकम्मल कबूल कर सकते हैं। बात वही फिर कि ईद को बंदों के हुकूक को इबादत के साथ और इबादत को बंदों के हुकूक के साथ जो है जोड़ दिया गया है। ये पहलू भी बड़ा अहम है कि ईद के अरबी में एक और माने आते हैं और उसे कहा जाता है कि गम व अंदो और हुस्न मलाल का आना, उसके लिए भी ईद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये जो बात आती है कि त्यौहार इंसान जो है मनाए और जश्न मनाए, तो असल में ये इंसान की फितरत और उसकी जमालियाती इसका तकाजा है कि इंसान एंजॉय करे और चीज़ों से मुतमत्ते हो। इसीलिए तारीख के वाक़यात में ये रिवायतें भी आती हैं। फिर मामला वही है कि न हम उसकी मुकम्मल तस्दीक कर सकते हैं, न मुकम्मल उसकी तस्दीक कर सकते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत में सरफराज फरमाया गया तो आपने ईद मनाई। ईद तो इस माने में तो है सिंबॉलिक, अगर अंदाज में आप लें कि जो उसका इस्लाही जो मफहूम है उसके साथ साथ अगर हम ये लें कि खुशी मनाई, जाहिर है आदम ने खुशी तो है ही, जन्नत में हज़रत आदम का दाखिला एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हो सकता है कोई ख़ास ईद मनाई हो, और चूंकि जैसे 2 ईदें रखी गई और अल्लाह ने ख़ास तौर से फंक्शन को 2 दिनों के लिए ख़ास किया गया हो, तो हो सकता है हज़रत आदम के लिए जहाँ मुकम्मल ईद थी कोई ख़ास दिन उसके लिए रखा हो। तारीख़ में आता है, वाक़यात में आता है और रिवायात में आता है कि काबिल और हाबिल की कौमों के दरमियान जंगें होती रहीं और उनके दरमियान सुलह हुई तो उन्होंने ईद मनाई। कौम समूद ने ईद मनाई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी ईद मनाया करती थी, और वो जो वाक़या हज़रत इब्राहीम का मशहूर है वो उनकी ईद ही का दिन था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इंसानी तारीख में ईदों का पहलू तो रहा है। एक पहलू जो इस सिलसिले में और वाज़ेह करने का है वो ये कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है उसी के साथ साथ ईद की रात शुरू हो जाती है, और इस सिलसिले में आम तौर से हमारे स्कॉलर्स और बहुत सी रिवायतें पेश की जाती हैं कि ये शब जायज़ा या इनाम की रात होती है और इसकी अपनी ख़ास अहमियत है। और इसके सिलसिले में रिवायात है, मुख्तलिफ रिवायात, जैसे ये रिवायत आती है कि अल्लाह ताला फरमानी कि अल्लाह अबू उमामा की रिवायत है, इब्ने माजा की 1782 नंबर की हदीस है, जिसमें फरमाया कि मन कामा लैलतुल ईदैन मुहतसिबन लिल्लाह लम यमुत क़ल्बुहु यौम तमूतुल क़ुलूब, कि जो शख्स 2 रातों यानी ईद उल फित्र और ईद अज़हा की रात में क़याम करेगा अजर आखिरत की उम्मीद में या अल्लाह से अजर की उम्मीद में, ज़ाहिर है इनाम दे रहा है, उसका दिल नहीं मरेगा उस दिन जिस दिन के इंसानों के दिल जो है मर जाएंगे। ये और इस तरह की रिवायतें जो लैलतुल जायज़ा के लिए आती है, बल्कि एक हदीस में तो एक रिवायत में तो ये अल्फाज भी आते हैं कि सुम्मियत हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत बन जाती है कि सुम्मियत लैलतुल जायज़ा, कि उसका नाम जो है इनाम की रात रखा गया। तो ये रिवायतें अपनी इस्नाद के एतबार से कमज़ोर रिवायतें हैं। इसीलिए हाफिज़ इब्न हजर ने ये जो मैंने आपके सामने एक रिवायत पढ़ी इसको गरीब कहा है और कहा है कि इसकी इस्नाद में इसराफ पाया जाता है। अल्बानी ने जो कि मशहूर मुहक्किक हैं, उन्होंने इस रिवायत को ज़ईफ़ इब्न माजा की ज़ईफ़ रिवायतें हैं उसमें इसको बयान किया है कि ज़ईफ़ रिवायत है। इसी तरह से तबरानी की एक रिवायत और आती है जिसमें कहा गया कि मन आह्या लैलतुल फित्र व लैलतुल अज़हा लम यमुत क़ल्बुहु यौम तमूतुल क़ुलूब। उसी तरह का मफ़हूम है कि जिसने फित्र और अज़हा यानी ईद कुर्बान की रात को जिंदा किया या शब बेदारी की तो उसका दिल न मरेगा, उस दिन न मरेगा जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे। इसके बारे में भी खास अहले इल्म ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। नववी कहते हैं, इमाम नववी के कहा जाता है कि ये मुस्तहब रात होती हैं, लेकिन ये कि इसकी असानीद इंतहाई कमज़ोर हैं, बल्कि अल्बानी ने तो इस रिवायत को मौजू करार दिया है। इसी तरह से
वो जो रिवायत आती है कि जिसमें कहा जाता है कि आज लैलतुल जायज़ा है, फरिश्ते खड़े हैं, अल्लाह पूछता है माँ जज़ाउल अजीर, ए लोगों कोई मजदूरी करे तो उसका कोई अजर है नहीं है। तो फरिश्ते कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं अजर, अजर ये है कि उसका पूरा पूरा बदला दिया जाए। तो उसके बाद कहता है अल्लाह कि मैंने सबको बख्श दिया, बल्कि अल्फाज आते हैं कि उनको सवाब मिलेगा उनके रोज़ों की वजह से और उनके क़याम की वजह से रिदाई व मग़फ़िरती, मेरी खुशनुदी उन्हें मिलेगी और मेरी तरफ से मग़फ़िरत और खुशनुदी ये मुझे मिलेगी, उसको मिलेगी। तो ये जो रिवायतें आती हैं इसके बारे में जो ज़्यादा करीन क़यास बात यह है कि इसकी ऑथेंटिसिटी इंतहाई महल नज़र है। इसीलिए इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाया करते थे अल अहादीस अल्लती तुज़करू फ़ी लैलतिल ईद, बल्कि फ़ी लैलतिल ईद कज़िबुन अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल अहादीस अल्लती तुज़करू फ़ी लैलतिल ईद फ़ी लैलतिल ईदैन, बल्कि अल्फाज हैं अल अहादीस अल्लती तुज़करू फ़ी लैलतिल ईदैन कज़िबुन अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ईदैन की रातों के सिलसिले में जो अहादीस बयान की जाती हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक तरह का बहतान है और वो गलत बात मंसूब की गई है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर अहम है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जो है इन रातों में क़याम न करे, शब बेदारी न करे, अल्लाह से न मांगे, इसकी अपनी जगह मशरूरियत है, हर रात की अपनी मशरूरियत है। और ज़ाहिर इंसान ने अल्लाह को याद किया है रमज़ान में, उसके बाद वो मांगेगा तो वो उस लिहाज से तो मांग सकता है और उस लिहाज से उसकी अहमियत दे सकता है कि उसकी रातें खत्म हुई, अब रमजान की रात भी खत्म हो गई और ईद की रात आ गई, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बाकायदा इस सिलसिले में जो फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं, मसला उन फ़ज़ाइल का है और इल्मी लिहाज से हमें इसे पेश करना है, ख़ास तौर से इसलिए कि ये जो इब्न अब्बास की जो रिवायत है कि जब ईद की रात आती है जिसको हम लैलतुल जायज़ा कहते हैं और उसमें अल्लाह पूछता है कि मैं क्या अजर दूँ मजदूर को मजदूरी का, तो इसे हदीस क़ुदसी की हैसियत से बयान किया जाता है। तो वो पहलू है समझने का, इसलिए इब्न जौज़ी ने इसको मौजू करार दिया है और कहा है कि इस तरह की ये रिवायतें जो हैं अपनी कोई बुनियाद नहीं रखती, इनकी इस्नाद में भी ज़ोफ़ है, बल्कि ज़ईफ़ तो ये अपनी जगह पर है ही, लेकिन वो अपनी जगह है कि इंसान इस रात में या उस रात में, ज़ाहिर है वो जो रात होती है जिसे हम कहते हैं ख़ास तौर से लैलतुल अज़हा की जो रात होती है, मुज़दलिफ़ा की रात होती है, वो उसकी अपनी खुसूसियत है, वो अपनी उस लिहाज से उसकी खुसूसियत है। लेकिन ये जो अहादीस इस सिलसिले में जो बयान की जा रही है जिसका तज़किरा मैंने आपकी तरफ पेश किया, तो ये पहलू जो है समझने का है। तारीख़ के इंतहाई अहम वाक़यात हैं, इसमें मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मनाने के तरीक़े से और आपके जो मामूलात रहे उस पहलू को नुमायाँ करता हूँ। आपका मामूल था कि सबसे पहले आप फ़ितर अदा किया करते थे, गुस्ल फरमाया करते थे, मिसवाक किया करते थे और मैसर आता था तो नया लिबास पहना करते थे, खजूर खाया करते थे, एक रास्ते से जाते थे और दूसरे रास्ते से आया करते थे, फिर खुतबा दिया करते थे नमाज ईद के बाद बगैर मिंबर के। ये भी आता है कि आपने बगैर मिंबर के खुतबा दिया है, कोई ख़ास अहमियत होगी। ख़ास दुआएं क्या करते थे, यहाँ तक कि आपके बारे में आता है कि आप ईद की मुबारकबाद देने के लिए औरतें जिस तरफ थी उस तरफ जाया करते थे और वहाँ उनको मुबारकबाद दिया करते थे। यह आपका मामूल था। इस सिलसिले में एक वाक़या मरवान इब्न हकम के बारे में आता है। जब वो खलीफा था तो उसके बारे में आता है कि उसने ईद का खुतबा ईद की नमाज से पहले दे दिया। एक सहाबी हजरत अली इब्न सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदा थे, उन्होंने इस पर इतराज़ किया, कहा कि ये गैर मसनून है बल्कि बिदअत है। कहा क्यों? कहा कि इसलिए कि तुमने खुतबा नमाज से पहले दे दिया जबकि मसनून नमाज के बाद का है, जबकि मसनून नमाज के बाद का है। तो उसमें कहा कि इसमें खराबी क्या है? इसलिए कि नमाज के बाद फौरन लोग जो है डिस्पर्स हो जाते हैं और चले जाते हैं, मौके को अवेल करना है, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है ताकि लोगों से अपनी बात कह सकें, अपनी बात सुना सकें। उनको खुतबे में तो अहम बातें की जाती हैं, बहुत सी हिदायत दी जाती हैं, बहुत से मसाइल बयान किए जाते हैं, बहुत से अहम उमूर अंजाम दिए जाते हैं। इसलिए मैंने ऐसा किया था। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, जायज़ नहीं है, क्योंकि
ये चीज़ एक मसनून चीज़ है, बिदअत बन जाएगी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है। और ये बात बड़ी अहम है, समझने की है ये कि आम तौर से उम्मत में बिदअत जो दाखिल हुई है वो इसी रास्ते से आती है कि इंसान कहता है कि इसमें बुराई क्या है, अच्छा काम ही तो कर रहे हैं, इस बहाने से ये काम हो जाएगा और इस तरह से ये काम हो जाएगा, और आमतौर से तो लोग ये काम करेंगे नहीं, लेकिन इस तरह से ये काम हो जाएगा। तो बात यही समझने की। एक वाक़या और आता है, सल्जूकी एक ख़ानदान गुजरा है और उसके बहुत से बादशाह गुजरे हैं। एक बादशाह के बारे में आता है कि उसको सफ़र पे जाना था, दारुल हुकूमत में मुक़ीम था, 29वीं तारीख थी, वो इंतज़ार कर रहा था कि ईद हो तो ईद मना करके मैं फ़ौरन अपने सफ़र पर रवाना हो जाऊँ। ज़ाहिर है बादशाहों के हारी और मवारी होते हैं और उनके खुशामदी होते हैं। उन्होंने बादशाह की खुशी के लिए ऐलान कर दिया कि चांद हो गए। काज़ी उल क़ुज़ात अबुल मआली तक की बात पहुंची, जो चीफ जस्टिस थे। उन्होंने लोगों में ऐलान कर दिया कि लोगों, जो बादशाह की डिक्री आई है और उसका जो ऐलान आया है वो उसको मत मानो, इसलिए कि चांद नहीं हुआ है। बादशाह तक एक बात पहुंचाई गई कि कहा कि तुम्हारे हुक्म को वायलेट किया गया है, रॉयल डिग्री को वायलेट किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है। तो बादशाह ने फौरन जो है हुक्म दिया लोगों को, क्योंकि बादशाह को चढ़ा देते हैं कि बुलाया जाए। अबुल मादी पहुंचे रहमतुल्लाह अलैह, और जिस लिबास में थे उसी में पहुंचे और फौरन पहुंचे। खुशामदीद ने और चढ़ा दिया कि देखो ये कैसा इंसान है, न बादशाह की कदर, न मजलिस के आदाब का कोई लिहाज ऐसी चलाया। क्योंकि मरासी में मुल्कियत भी तो होते हैं ना, रिचुअल्स, कि बादशाहों की अपनी एक शान होती है, उनके अपने ख़ास आदाब होते हैं, उनके अपने मरासिम होते हैं, और उसमें जो इंसान जाता है वो अपने ख़ास अंदाज में उनसे मिलता है। उसमें भी बड़े बड़े इस तरह के आदाब हैं कि इंसान को जो है अजीब गरीब लगता है वो। और फिर ये कि चले आए और ऐसे चले आए, बिल्कुल ये ख्याल भी नहीं किया कि कैसे बादशाह के सामने जाना है, तो किस तरह जाना है। तो उसको और गुस्सा आया, उसने पूछा क्या क्या तूने, तो कहा कि मेरा जो लिबास है, मैं इसी लिबास में अल्लाह के दरबार में हाजिर होता हूँ, तुम क्या हो। और फिर दूसरी बात ये थी कि मैंने ये समझा कि अगर मैं लिबास बदलने जाता हूँ तो उसमें वक्त लग जाएगा और तुम समझोगे मैं घबरा गया, और लोग समझेंगे घबरा गया, अंदर चला गया। मैं फौरन चला आया और कहा कि ये तुमने ऐलान किया है, ऐलान गलत है, ये जो है गलत ऐलान किया गया है। तो जाहिर है बादशाह उनके इस जुर्रत से मुतासिर हुआ। दोस्तों, रमज़ान गुजर जाता है, शव्वाल आ जाता है, और शव्वाल के अपने रोज़े हैं, शव्वाल की अपनी अहमियत है, रमज़ान के बाद के अय्याम की अपनी अहमियत है, शव्वाल की हैसियत से भी और हज के अय्याम की अपनी हैसियत से भी, क्योंकि वो बड़ी इबादत है जिसके लिए हमें तैयार किया जाता है। और वो जो खुशी है, उस खुशी का हम पूरे साल जश्न मनाते हैं। रमज़ान में भी जश्न मनाते हैं, और जब वो रमज़ान गुजर जाता है तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं पूरे साल। इसलिए ये शव्वाल का महीना, हज से पहले का ये दौरानिया, रमज़ान के बाद का ये दौरानिया, कि हमें पुकार रहा है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, खुशियाँ मनाएं। और ये खुशियाँ मनाना ये इंसानी फितरत का तकाज़ा है। ये दुनिया हमारी है, ये हमारी मीरास है, और सब कुछ दुनिया की जो खूबियाँ हैं और दुनिया की जो नेमतें हैं, ये इंसानों के लिए हैं, मुसलमानों के लिए हैं। इसलिए बहुत बुनियादी बात यह है कि रमज़ान ख़त्म हो तो आदमी उस पहलू को सामने रखे कि उसकी मग़फ़िरत हो जाए। इसलिए वो जो हदीस आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा, फिर आमीन कहा, फिर आमीन कहा, बल्कि इस तरह से बयान किया जाता है कि आप मिंबर पर चढ़े, जब पहले जीने पर चढ़े तो आमीन कहा, जब दूसरे जीने पर चढ़े तो आमीन कहा, तीसरे जीने पर चढ़े तो आमीन कहा। सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ और उन्होंने आपसे बाद में पूछा कि आज हमने वो मंजर देखा जो कभी नहीं देखा था, आखिर क्या मंजर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिब्रील आए थे और वो कह रहे थे कि तबाह बर्बाद हो गया वो शख्स, खाक आलूद हो गया वो शख्स कि उसको रमज़ान मिला और वो अपनी मग़फ़िरत न करा सका। फिर एक शख्स
फिर उसके बाद जिब्रील कह रहे थे कि एक शख्स था, उसको वालिदैन मिल लिए उनमें से कोई एक, और उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमा सका तो वो भी जो है बर्बाद हो गया, बल्कि हलाक हो गया। फिर एक शख्स, बल्कि किसी महफिल में मेरा नाम लिया गया, कोई महफिल थी, कोई महफिलें होती हैं, उसमें मेरा नाम लिया जाए और मुझ पर वो दरूद व सलाम न भेजे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो तबाह और बर्बाद हो गया। दोस्तों, ये ईद है, ये इसका फ़लसफ़ा है, ये ईद की हिकमतें हैं, ये नज़रियाती असास है, और इस हिस्से में इसके ये रूहानी और जमालियती तकाज़े हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान, ईद और बाद ईद, रमज़ान के खुदा और रमज़ान के बाद के खुदा तो हर वक्त है। बाद लोग सिर्फ रमज़ान के खुदा की इबादत करते हैं और रमज़ान के बाद जो है खुदा को भूल जाते हैं, बल्कि ईद ही के दिन इस तरह से बदमस्त होते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उन्होंने कौन सी इबादत इख्तियार की थी। इसीलिए इस्लाम ने इस इबादत को, इस फंक्शन को, इस्लाम ने इस इबादत को और इस फंक्शन को अल्लाह की ताबेदारी के साथ जोड़ दिया है। अल्लाह ताला हमें नेक तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।